नेपोलियन हिल की एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। कहा जाता है कि इसमें कामयाबी का एक ऐसा राज छिपा है जिसने न जाने कितने लोगों की दुनिया ही बदल दी। तो चलिए आज इसी राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सिर्फ एक सोच, एक आइडिया किसी को अमीर बना सकता है? मतलब सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? इस सवाल का जवाब ना एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी में छिपा है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने सिर्फ अपनी सोच की ताकत से कुछ ऐसा कर दिखाया जो उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की, और इनका सपना कोई छोटा मोटा सपना नहीं था। वो दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। सोचिए जरा, उस जमाने में ये एक पागलपन से कम नहीं था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, बल्कि कई प्रॉब्लम्स थीं। बार्न्स एडिसन से कभी मिले नहीं थे। एडिसन को तो पता भी नहीं था कि बार्न्स नाम का कोई इंसान है भी। और सबसे बड़ी बात, बार्न्स के पास एडिसन तक पहुंचने के लिए ट्रेन टिकट के पैसे तक नहीं थे। अब बताइए, कोई और होता तो क्या करता? शायद वहीं हार मान लेता, है ना? पर बार्न्स वो अलग थे। वो किसी तरह एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस पहुंच ही गए। खुद एडिसन ने बाद में इस मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वो मेरे सामने एक आम थके हारे इंसान की तरह खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी आग थी जिससे साफ पता चल रहा था कि ये इंसान जो पाने आया है उसे हासिल करके ही दम लेगा। बार्न्स की इस जिद के पीछे ही वो पूरा फलसफा, वो पूरा सिद्धांत काम कर रहा था। तो आखिर ये रहस्यमयी फॉर्मूला है क्या जिसने उन्हें इतनी हिम्मत दी? चलिए अब इसकी तह तक चलते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू हुई थी स्टील इंडस्ट्री के बेताज बादशाह एंड्रू कार्नेगी से। उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया, और उस एक चैलेंज के लिए हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल लगा दिए। 20 साल उन्होंने हेनरी फोर्ड और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया, सिर्फ ये समझने के लिए कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है, इनकी कामयाबी का राज क्या है। और इसी पूरी रिसर्च का निचोड़ थी 1937 में आई ये किताब थिंक एंड ग्रो रिच। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? नेपोलियन हिल इस सीक्रेट का जिक्र किताब में 100 से भी ज्यादा बार करते हैं, लेकिन एक बार भी उसका नाम नहीं लेते। वो इसे सीधे सीधे नहीं बताते। वो चाहते हैं कि पढ़ने वाला इसे खुद समझे, खुद खोज निकाले। तो इस रहस्य का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है इच्छा, यानी डिजायर। कामयाबी के रास्ते पर यह सबसे पहला कदम है। लेकिन रुकिए, यहाँ किसी मामूली काश ऐसा होता वाली इच्छा की बात नहीं हो रही। हिल बात करते हैं एक बर्निंग डिजायर की, एक प्रबल इच्छा की, एक ऐसी जिद जो जुनून बन जाए। देखिए, एक आम इच्छा और प्रबल इच्छा में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिर्फ उम्मीद है, दूसरी एक तय लक्ष्य है। एक को आसानी से छोड़ा जा सकता है, पर दूसरी के पीछे एक पक्का प्लान और एडविन बार्न्स जैसा पागलपन होता है। इसे समझाने के लिए किताब में कमाल का उदाहरण है, एक ऐसे सेनापति का जो अपनी सेना को लेकर दुश्मन के देश पहुंचता है और वहां पहुंचते ही अपनी सारी नावों को जलाने का हुक्म दे देता है। अब सोचिए, वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। या तो जीतो या यही मरो। बस यही है बर्निंग डिजायर की ताकत, कोई प्लान भी नहीं। तो प्रबल इच्छा तो हो गई, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनता। एक और चीज चाहिए, और वो है दृढ़ता, यानी हार ना मानने की जिद। और अगर कोई बहुत जल्दी हार मान ले तो उसे इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसकी भी एक कहानी है। ये कहानी है R.U. डार्बी नाम के एक शख्स की। उन्हें सोने की एक खान मिल गई थी। खूब खुदाई की, सोना निकाला, लेकिन फिर अचानक सोने की वो नस गायब हो गई। उन्होंने थोड़ी और कोशिश की, पर जब कुछ नहीं मिला तो थक हार कर उन्होंने अपनी सारी मशीनें कौड़ियों के दाम पर बेच दी। और कहानी का असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। जिस आदमी ने वो मशीनें खरीदी थी वो थोड़ा समझदार था। उसने एक माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाया। जानते हैं उस एक्सपर्ट ने क्या बताया? उसने कहा कि सोने का भंडार सिर्फ 3 फीट नीचे है। जी हाँ, सिर्फ 3 फीट, ठीक उसी जगह से जहां डार्बी ने हार मानकर खोदना बंद कर दिया। इस कहानी का सबक एकदम साफ है। जैसा किताब में लिखा है, नाकामयाबी का सबसे आम कारण है अस्थायी हार से घबराकर हिम्मत छोड़ देने की आदत।
मतलब ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि वो काबिल नहीं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी मुश्किल आते ही मैदान छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बर्निंग डिजायर को, इस जिद को हकीकत में कैसे बदला जाए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल 6 स्टेप्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। कोई भी इसे अपना सकता है। चलिए इन 6 कदमों को फटाफट देखते हैं। पहला, आपको एकदम ठीक ठीक पता होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए, अंदाजा नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट। दूसरा, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देंगे, मतलब अपनी मेहनत, अपना आइडिया क्या। तीसरा, एक पक्की तारीख तय करें कि इस तारीख तक ये पैसा मेरे पास होगा। चौथा, इसे हासिल करने का एक पक्का प्लान बनाएं और इंतजार मत कीजिए, तुरंत उस पर काम शुरू कर दीजिए। पांचवां, इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लीजिए। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर जोर से पढ़ें। और ये जो छठा स्टेप है ना, यही असली गेम चेंजर है। जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो सिर्फ शब्दों को ना दोहराएं, उसे महसूस करें, अपनी आंखों के सामने देखें और दिल से यकीन करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। ये सिर्फ उम्मीद करना नहीं है, ये यकीन करना है। तो आखिर में पूरी किताब का सार एक ही लाइन में सिमट जाता है, वो ये कि जो इंसान अपने विचारों पर काबू पा सकता है, वो अपनी किस्मत पर भी काबू पा सकता है। जैसा कि विलियम अर्नेस्ट हेनले की मशहूर कविता इनविक्टस की लाइनें हैं, जिनका जिक्र किताब में भी है, मैं अपने भाग्य का विधाता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। सीधा सा मतलब है, हमारे विचार ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ पुरानी बात नहीं है, ये आज भी उतना ही काम करता है। हेनरी फोर्ड का वो नामुमकिन V8 इंजन बनाने का जुनून हो, या फिर बिल गेट्स का वो सपना कि हर घर में एक कंप्यूटर हो, इन सभी महान कामयाबियों के पीछे एक ही चीज थी, एक जबरदस्त प्रबल इच्छा। और एडविन बार्न्स तो याद है ना? चलिए उनकी कहानी पूरी करते हैं। सब कुछ एक सोच से ही तो शुरू हुआ था। उनकी जिद, उनकी प्रबल इच्छा रंग लाई। जब एडिसन ने एक नई डिक्टेटिंग मशीन बनाई तो उनके सेल्समैन उसे बेच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन बार्न्स को उसमें एक जबरदस्त मौका दिखा। उन्होंने उस मशीन को इतनी कामयाबी से बेचा कि आखिर में एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उसे बेचने का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इसी एक मौके ने बार्न्स को बहुत बहुत अमीर बना दिया। तो बात साफ है, हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी दौलत की शुरुआत सिर्फ एक सोच, एक आइडिया से होती है। अब सवाल सिर्फ एक है जिस पर गौर करना है, वो कौन सी एक सोच है, वो कौन सी प्रबल इच्छा है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है।